Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Let us start the second term. This is chapter 7. Chapter name is Greediness is a Curse. Greediness is a curse. Chapter thought is the greedy cloud. Right now, read this story. I can explain it. Once upon a time, lived a small cloud. एक बार की बात है, एक छोटा सा क्लाउड रहता था. It was grown up over a beautiful country. One day, it saw another much bigger and grand cloud, and so it felt jealous. क्या हुआ क्या था कि वो बड़ा हुआ और वो एक थोड़ा सा बड़ा हुआ. तब क्या हुआ, वो एक दूसरी कंट्री में गया तो उसने क्या देखा, एक और बड़ा क्लाउड देखा और उसको देख के उसको क्या होने लगा, जेलस होने लगा, घमंड करने लगा. द क्लाउड वॉन्ट टू बी द सेम. क्लाउड क्या करने लगा, चाहता था कि उसकी जैसे वो भी बनना चाहता था, बड़ा क्लाउड. In order to get bigger and grow more, it would never abandon its water and will never start raining again. क्या हो गया, वो बड़े होने की चाह में क्या होने लगा कि अपने पानी को वो रोकने लगा और बारिश नहीं करता था. Following this, the cloud grew up, but its country was getting dried. First river dried up, and then the peoples, animals, plants, and finally the whole country become a desert. क्या हो गया, इस चाह में क्या हो गया, पूरी कंट्री उसकी सूख गई. और सूखने के बाद उसकी जो रिवर थे और जो लोग थे, वहाँ के एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, सब सारी फाइनली में किस में बिकम हो गई, सब डेजर्ट में बिकम हो गई. जो लैंड थी वो डेजर्ट बन गया. द क्लाउड वॉज फैमिलियर विद द कंडीशन ऑफ डेजर्ट बट इट डिड नॉट केयर मच. क्या है, क्लाउड को उसके बारे में पता था कि डेजर्ट की कंडीशन कितनी बुरी होती है, लेकिन उसने ज़्यादा यानी किया, फिक्र नहीं किया. It did not realize that by being over a desert, there was no place where it would obtain new water to keep growing. उसको ये बात ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि डिज़र्ट में जब ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे उसको नया पानी मिल सके, वो बड़ा हो सके. So the cloud began to lose size and it unable to go do anything to stop it. क्या है, अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो अपना साइज मतलब जो बिगर हो गया था, अब उसमें से रेन वो ड्रॉप करे और इस कंडीशन को स्टॉप करे, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था. द क्लाउड देन रियलाइज इट्स मिस्टेक दैट इट्स ग्रीड्स एंड द सेल्फिशनेस वाज द कॉज ऑफ इट्स वैनिश. तो क्लाउड को रियलाइज़ हुआ कि वो उसकी जो लालच है और जो उसका व्यर्थ है जो प्रयास था, तो उसको क्या कारण है, अब वो गायब हो रहा है. जस्ट बिफोर एवोपरेटिंग व्हेन इट वाज जस्ट अ स्लाइड अ कॉटन. क्या होने लगा, अब वो जो एवोपरेट हो रहा था तो वो धीरे धीरे क्या बन रहा था, छोटा हल्का क्लाउड, कॉटन की जैसे क्लाउड बन रहा था. देयर स्टार्टेड ब्लोइंग अ जेंटल ब्रेज, और हल्की हल्की हवा चलने लगी. तो द क्लाउड वॉज सो स्मॉल एंड वेटेड सो लिटिल दैट द विंड took it far away to a beautiful country. अब क्लाउड बहुत ही छोटा था, उसकी जो वेट था वो बहुत ही कम था, तो हवा उसको उड़ा के लेके गई दूसरे नई कंट्री में. जब वहाँ लेके गई, वेयर वंस अगेन इट्स रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज. अब वो अपना वहाँ फिर से रिकवर करने लगा अपना ओरिजिनल साइज. हैविंग लर्न दिस लेसन ओवर क्लाउड रिमेन स्मॉल एंड मॉडेस्ट. और उसने ये लेसन सीखने के बाद, जो उसने लास्ट वाली कंट्री में ऐसा काम किया था, उसके बाद उसने सीखा कि अब वो जहाँ रहेगा वहाँ स्मॉल रहेगा और छोटा साइज में उसको मामूली और छोटा क्लाउड बन के रहेगा. इट बिकम सो जेनरस दैट इट्स न्यू कंट्री बिकम एवरग्रीन. और ये ध्यान में रखेगा कि, और इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उसकी जो न्यू कंट्री है वो हमेशा हरी भरी रहे. इवन इट्स गेव टू ऑल पीपल देयर द मोस्ट ब्यूटीफुल रेनबो इन द वर्ल्ड. और उसके बाद उसने बहुत ही सुंदर रेनबो उस कंट्री को शो भी किया. पूरी दुनिया में सबसे सुंदर क्लाउड से क्या बना, जब रेन ड्रॉप हो रही थी तो क्या बना, रेनबो भी शो किया. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज selfishness and greed have negative and unexpected consequence. तो थॉट का मीन्स क्या है, जो हमारा स्वार्थ है और हमारा जो लालच है वो हमारे नेगेटिव रिजल्ट लाते हैं. ठीक है. नाउ रीड दिस चैप्टर, मेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू.